जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे चैनल कितकाज कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। भक्तों को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं चरण वंदन करती हूँ। नरों में श्रेष्ठ नर नारायण को भी मैं नमस्कार करती हूँ। माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को मैं सफलता प्राप्ति के निमित्त सादर प्रणाम करती हूँ। आज के अध्याय में हम पुरुषोत्तम मास महात्म के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। फ्रेंड्स, 11वें अध्याय तक के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां जाकर उन्हें सुन सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उन्हें लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। 12वां अध्याय प्रारंभ। शंकर के चले जाने पर वह बालक कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के बस हो गई और उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह मेघावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बींधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मेरे तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन योग्य है, फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांचित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 बरस पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडुपुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले। श्री द्वारकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों से तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोलो, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महत्व सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य है, वही धन है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा को करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अंकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धनबा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक चले गए। 12वां अध्याय संपूर्ण। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अगले नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।